अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मेरे मुहतरम सामीईन, कल जैसा कि मैंने बताया मौज़ूए दर्स अहले सुन्ना वल जमाआ के अखलाक के बाब में इस्लाम की जो तालीमात हैं वो सबसे जामे हैं, सबसे माने। वरना अखलाकियात के बाब में दो तबके दोनों के यहां इफरात व तफरीत है और दोनों ही सिराते मुस्तकीम से भटके हुए हैं। एक तरफ सूफिया का तबका कि जिनके यहां अखलाकियात के बाब में गुलू, तो दूसरा फलासिफा का तबका, और फलासिफा के दोनों तबके कि जिसमें से एक ने इस्लाहे अक्ल पर सारा जोर सर्फ कर दिया और एक ने इस्लाहे नफ्स पर। और ये मदरसा फलसफा के दो फिक्र हैं और दोनों के यहां कजियां खामियां यकीनन हैं। मैं इस मौजू पर गुफ्तगू का अहल भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूं ये कि सआदतुल शेख सालेह अब्दुल अजीज आल शेख ने अपनी शरहुल अकीदतुल वास्तिया में इस मकाम पर बड़ी नफीस बहस बतौर खुलासा पेश किया है अपनी इस किताब में। तलबा को चाहिए कि उसका मुताला करें। मैं कल के दर्स के इन्हीं निकात पर दोबारा कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं कि जिसमें अहलुस सुन्ना वल जमाआ के मुताल्लिक़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि वह अमरूना बिस्सब्रि इंदा अल बलाई व अश्शुक्रि इंदर रखा। ये अहले सुन्नत बला के वक्त आजमाइश की घड़ी में सब्र का हुक्म देते हैं, यानी खुद अपने आप को और अपने दीनी इस्लामी भाइयों को और ये सब्र का हुक्म और उसका अम्र वो इसलिए करते हैं कि खुद इसका हुक्म उन्हें दिया गया है। अगर इस मौजू पर कुरान अज़ीम की चंद ही सूरतों की बाब आयात पर अगर निगाह रखें तो अहले ईमान के जो औसाफ और उनके जो खसाइस और उनकी दीनी ईमानी अमली अखलाकी जिम्मेदारियों का मुलख्खस बयान किया गया है, जहां वहां तवासी ईमान और अमल सालेह के साथ तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र
और भी जगह जगह पर वस्बिरु, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, फजीलत भी सब्र की। तो सूरह अस्र कितनी जामे माने सूरह है कि हमारे अइम्मा जी शान में से एक का कितना मशहूर कौल है कि अगर यही एक सूरा नाजिल की जाती तो वह इंसानियत की फलाह के लिए, फौजो कामरानी के लिए, खसारे से छुटकारे के लिए काफी होती। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिल सब्र। कि जहां पर इंसानियत के उसी तबके को खसारे से मुस्तस्ना अल्लाह ताला ने किया कि जिनमें 4 खसाइस, ईमान, अमर सालेह और एक दूसरे को हक़्क़ी तलकीन और उसका हुक्म, उसकी वसीयत, और सब्र का एक दूसरे को हुक्म देना, अमर करना और वसीयत करना, यह औसाफ पाए जाते हैं। तो बड़ी अजीम बात है। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमा। आयत करीमा में यह बात वाज़ेह कि अहले ईमान की नुमाया खसलत और एक अजीम ईमानी वस्फ अहले ईमान का यह भी है कि वो एक दूसरे को सब्र और एक दूसरे पर रहमदिली का हुक्म किया करते हैं। इसीलिए तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने, मैंने तो ये मिसाल दी, वरना कुरान पाक के अंदर सब्र के बाबत बहुत सारी आयत और साबिरीन के दर्जात का जिक्र है। और यही सबसे बड़ी बात थे कि अल्लाह जल्ला वाला के महबूब बंदों के खसाइल में से एक खसलत सब्र करना भी है। चुनांचे इसीलिए तो बार बार आता है, इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, कही है वल्लाहु मअस साबिरीन। आयत बहुत। तो इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने यहां पर यह बात जिक्र की कि अहलुस सुन्ना के अखलाक का एक असल यह भी है कि वो बला के वक्त सब्र का हुक्म देते हैं। और ये अम्र जो सब्र का है अपने आप को भी और अपने दीनी भाइयों को भी। और याद रहे कि सब्र इंदल बला का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और यह भी इससे ये बात वाज़ेह होती है कि सब्र की तो सूरतें, सब्र के मकामात बहुत हैं, लेकिन सब्र इंदल बला का अपना खास मकाम होता है। और ऐसा साबिर रफीउल मर्तबत
अज़ीमुल क़द्र करार पाता है कि यह क़ल्बी सब्र होता है। आधा के सब्र को यह शामिल है। और सब्र का लुग़वी माना खुद रोकना के होते हैं, लेकिन उसका शरई माना यह है कि अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने दिल को, अपने क़ल्बो ज़मीर को अल्लाह जल्ला व अला के क़ज़ा व क़द्र और उसके जानिब से आने वाली, पेश आने वाली आजमाइशों, मुसीबतों, हर किस्म की जो परेशानियां हो सकती हैं, उस पे इजहारे नापसंदीदगी से अपने आप को रोक लेना और इसी तरह से ज़बा को जज़ा फज़ा से, शिकवा फरियाद से, आहो बुका से, वावेला से रोक लेना और आवा व जवारिह को भी रोके रखना कि मसलन मसाइबो भलाया व रज़ाया के वक्त न गरीबा चाक किया जाए, न बाल नोचा जाए, न रुखसार पे तमाचे और थप्पड़ खुद रसीद किए जाएं, वगैरह वगैरह, जो न हो मातम शीवन का जाहिली तरीक रहा है। अहले सुन्नत को जब कोई मुसीबत लाहिक होती है, यह मुसीबत चाहे उसकी जात से मुताल्लिक हो, अहलो अयाल से मुताल्लिक हो, मालो मनाल से मुताल्लिक हो, वह सब्र करते हैं और यह सब्र वाजिब है। चुनांचे दिल में अल्लाह ताला के फेल पर इजहारे नाराजगी दिल में नहीं पाते, न जबान से शिकवो फरियाद करते हैं, न आवाज से, न जबान से जज़ा फज़ा करते हैं। हदीस में आता है इसीलिए कि सब्र और बला सबसे अहम तो दीनी मुसीबत होती है कि बसा औकात इंसान दीनी मसाइब में गिरफ्तार होता है, तो ऐसी सूरत में उसके सब्र का रुतबा भी बढ़ जाता है और सब्र एक अजीम दौलत है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सब्रु ज़िया, सब्र जिससे क़ुलूब को रोशनी मिलती है और राहे हक रोशन हुआ करती है, वही सब्र मसाइब पर वाजिब है और वही सब्र है कि जिस पर अज्र मिलता है। बला व मुसीबत यूं ही बजाते खुद मुकफ्फिरे सय्यात चीज, उससे गुनाह मिटते, लेकिन बलाए मोमिन के दो रुख होते हैं। एक तो खुद बला उसके लिए कफ़ारे सय्यात, तो दूसरी बात यह भी है कि बला बाइसे अज्र है। हदीस के अल्फाज हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युसब मिनहु, जिसके साथ अल्लाह खैर चाहता है उसे कोई ना कोई मुसीबत लाहिक हो जाती है, उसको मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। तो बिला शुबह
मुसीबत में साहिब ईमान के लिए खैर ही खैर है। सब्र के मौजू पर किताब सुन्नत में बहुत काफी मवाद मौजूद है। वैसे किताब तौहीद में बहुत नफीस बहस मौजूद है, और अल्लामा इब्न क़य्यिम की मदारिजुस सालिकीन के अंदर भी मसअले सब्र से मुताल्लिक़ हद दर्जा कीमती बातें हैं जिसका मुताला करना चाहिए। और अहले सुन्नत वल जमात आसानी, कुशादगी, फारिगुल बाली, आराम व आशाइश के वक्त शुक्र का हुक्म करते हैं, यानी खुद अपने आप को भी और अपने दीनी भाइयों को इंशाअल्लाह शुक्र के मौजू पर मजीद गुफ्तगू में कल के दर्स में आप लोगों के सामने कुछ नफा बख्श बातें पेश करने की सआदत हासिल करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वसल्लल्लाहु